हाईएस्ट विकेट टेकर इज बैक इन द गेम। मोहम्मद सिराज सबसे ज्यादा विकेट। और देखो भाई इस आज के दिन के खेल की सेकंड लास्ट बॉल पे सिराज विकेट लेके गया और क्रॉली को बोल्ड मार दिया। ये जो एफर्ट है ना, इस टाइम पे पूरी दुनिया में कोई नहीं डालता जो सिराज डालता है बॉलिंग में अपनी। क्या बॉलिंग कराई है यार सिराज ने, डीएसपी ने, और हमेशा बोलता है भाई ट्रस्ट इन सिराज, आई एम ओनली बिलीव इन सिराज भाई। और 19 विकेट्स लेके ही इज नाउ ऑफिशियली द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द सीरीज। और बोला उसने कि मैं हूं बेटा, मैं हूं, अभी कहीं जा नहीं रहा हूं। और बोला था इसने, डेल स्टेन ने बोला था सिराज विल टेक अ फाइफर। पहली इनिंग में 4 विकेट ली। और बुमराह को भी सिराज ने बोला था कि यार आप जा रहे हो जस्सी भाई, मैं हक किसको करूंगा 5 विकेट लेके। तो जस्सी भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इधर ही हूं, तो ले 5 विकेट। शानदार भाई, ये अगर ना आई होती ना विकेट, अगर ये विकेट ना आई होती कल आपकी हालत खराब होती। जाते जाते आपने राइट टाइम पर, बाय द वे रिकी पॉन्टिंग ने भी यही बोला था कि इंग्लैंड यहां पर रन बना सकता है इस पिच के ऊपर, इसीलिए इंडिया नीड्स 350 प्लस। और 375 तक आपने टारगेट दे दिया, 374 का टारगेट है। लेकिन आज कितने हमारे भाई बंधु आके ये बोल रहे थे कि ये फ्लैट ट्रैक है, इंग्लैंड तो देखना एक दिन पहले ही चेस कर जाएगी। वो तो हो गया, इंग्लैंड तो 80 ओवर पहले चेस कर जाएगी। और मैंने आपको क्या बोला था, एनादा पीओ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये एफर्ट बॉल थी, ये बता दिया मैंने आपको। आज इनको रोलर का फायदा मिला है। आज ये 50 रन मार गए हैं, कल भी इनको रोलर का फायदा मिलेगा। एक दर्शक ने आकर बिल्कुल ठीक बोला था, दे विल गेट द रोलर 2 टाइम। यहां पर भी रोलर मिल गया, कल भी इनको मिलेगा। और कल भी शुरू में आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन सिराज की तारीफ है कि उसने परफेक्ट यॉर्कर पे बोल्ड मारी है भाई, बोल्ड। जब आपको ना शॉर्ट बॉल मिल रही हो, जब आपको ना स्विंग मिल रही हो, जब बॉल से आपका कुछ नहीं हो रहा हो, पिच से आपका कुछ नहीं हो रहा हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस मिल रहा हो, जब कुछ ना हो रहा ना, तो यॉर्कर आपका सबसे बड़ा हथियार है। और भाई क्रॉली पहले भी डर रहा था जब शुभमन गिल ने उसको बोला ग्रो सम बॉल्स। आज शुभमन ने ये नहीं बोला ग्रो सम बॉल्स, शुभमन ने रिस्ट्रिक्ट करा अपने आप को। शुभमन हंसता रहा, लेकिन जब क्रॉली हटा लास्ट ओवर में सिराज की पहली बॉल पे टाइम वेस्ट करने के लिए कि एक और ओवर ना डल जाए, तो पता था कि डर रहा है। और शुभमन गिल वहां पे आया नहीं उसको बोलने, हंसता रहा लेकिन आया नहीं। और तभी करके आज देखो कामली इंडिया ने आउट करके दिखाया मोहम्मद सिराज के लिए। फिर से तालियां भाई कि आउट कर दिया क्रॉली को। क्रॉली वैसे भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है यार, उसका फालतू का हुआ चलाया हुआ है आपने, पूरी सीरीज में वो ऑलमोस्ट फ्लॉप ही रहा है। खैर क्रॉली गया, डकेट अभी भी खड़ा हुआ है, जिंदा बच गया, कोई बात नहीं, कल नहीं बचेगा, कल हो जाएगा काम। पोप है, रूट है, जेबी स्मिथ है, इनका जनरेशनल टैलेंट जेकब बेथल है। बाकी ऑब्वियसली इनकी टेल वगैरह शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां से कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ये मैच जीतना चाहिए। और मैं तो ये देख रहा हूं पांडे जी के कल मोहम्मद सिराज फाइफर ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने आज जान मारी है, ओवरकास्ट हो जाएगा कल। नहीं ओवरकास्ट भी होगा, सारी चीजें। आज यार इतनी बेहतरीन बॉलिंग कराई है, 4 ओवर ऑलमोस्ट डाल दिए, 11 रन ही दिए। और तब भी हम बोल रहे थे कि पता नहीं आप क्या करते हो, फालतू में आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रहती है। आपको आकाशदीप के साथ मोहम्मद सिराज के साथ लगाना चाहिए यार शुरू में। आपने वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा से शुरुआत कर दी, फालतू में 3 ओवर उसने डाले, फिर आपने सिराज को गेंद दी और उसने आउट करके दिया। तो आप ये मुझे समझ नहीं आता कि इतना फालतू ओवर ट्राई करने की कोशिश क्या होती है जब 370 का टारगेट लगा हुआ है, इतना बड़ा टारगेट है, रनों का कुशन आपके पास है। आप अपने बेस्ट बॉलर को बॉलिंग नहीं दे रहे जिसने 4 आउट किए थे, और वो नई बॉल का बॉलर है। ये मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हो। मैच वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। नहीं, ये लास्ट एफर्ट है आपका। कल के दिन में मैच खत्म है, कल ही होना चाहिए। परसों तक मैच जाएगा नहीं, अगर बारिश हो गई अलग बात है, लेकिन कल के दिन में ये मैच खत्म है। ये लास्ट एफर्ट है भाई। ये जो आप सोच के बैठे हो ना, हम सब तो सोच के बैठे हैं यहाँ पे कि 2-2 है, कोई डाउट नहीं है। कुछ डाउटर्स हैं सर, अगर आपने थोड़ा सा ऊंच नीच कर दी ना, ये 3-1 हो जाएगा। इंग्लैंड गेम से बाहर नहीं है, ये बता दिया। ऐसा मत सोचना कि इंग्लैंड बिल्कुल गेम से ही बाहर हो गए, बिकॉज पिच तो फ्लैट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। पिच इज एब्सोल्युटली फ्लैट, और इनको फिर से रोलर मिलेगा। आपको अपनी पूरी की पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। शुभमन गिल को बहुत अच्छी कैप्टनसी करनी पड़ेगी, गंभीर हो या कोई भी हो, बिकॉज पिच में स्पिन नहीं है। आपके पास 2 स्पिनर है, रविंद्र जडेजा और साथ में वॉशिंगटन सुंदर। यहां पे कल आपके गले ना पड़ जाए, बिकॉज आप भी, उन्होंने तो फिर भी 4 पेसर रखे थे, एक कम पड़ गया, एक बीच में बाहर हो गया इंजरी के करते। आपने तो 3 ही पेसर रखे हुए भाई, क्योंकि आपने 8-8 नंबर तक बैटिंग भर ली। तो इन 3 पेसर के साथ, जो कि वैसे ही थके हुए हैं, कल आकर 9 विकेट और, चलो 8 विकेट और निकालना, बिकॉज वो तो है नहीं आपके भाई साहब, क्रिस वोक्स तो है नहीं, निकालनी पड़ेंगी।
ये अपने आप नहीं दे देंगे विकेट, बिकॉज आप इस मानसिकता के साथ जा रहे हो कि हम जो मैच जीत ही गए हैं, अभी मैच इज नॉट ओवर, इट इज नेवर ओवर टिल इट्स ओवर। कल आपको करके दिखाना है। ये तो हमारे लिए बहुत सोने पे सुहागा हो गया कि जाते जाते विकेट मिल गई, वरना मैं तो हताश था अभी, सच बताऊं तो। सिराज को सलाम है, बोल्ड मार दिया। बात है, आई बिलीव इन सिराज भाई व्हेन नो बुमराह इज देयर। आई ओनली बिलीव इन सिराज भाई, जब बुमराह नहीं होते हैं, बुमराह अगर होते हैं तो बुमराह अकेले एफर्ट मारते हैं, फिर सिराज पता नहीं हल्के में ले लेता है। लेकिन जब सिराज पे बात आती है कि नहीं भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे विकेट दिलवानी है, वो आता है, आपको विकेट लेके देता है। और जैसा कि पांडे जी ने बोला, फालतू की ओवर थिंकिंग करते हो, मतलब नहीं होता। अनबिलीवेबल बॉलिंग। प्रसिद्ध कृष्णा से आप स्टार्ट कर रहे हो, सिराज नई बॉल का बॉलर है, आपको विकेट पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। बट स्टिल, जैसा कि उन्होंने भी बोला, अभी गेम में ना आप आगे निकले हो ना वो आगे निकले हैं, रन वो भी मार सकते हैं, आप आगे हो, विकेट आप भी ले सकते हो। देखो 324 रन, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट 50 पे आपने, नो डाउट आपने 50 पे एक कर दिया है। बट बात ये है ना, देखो वो कल रोलर भी लेंगे, और रोलर लेके उन्होंने पहली जो उनकी पहली इनिंग थी उसमें 109 भी मारे थे उन्होंने पहले सेशन के अंदर। तो जहां तक बात है कल के दिन की, शुरू में आपको जल्दी आउट करने पड़ेंगे भाई, वरना काम सर यहां पर आपको मैं अभी बता दूं, मेन विकेट रहेगी जो रूट, तो हमेशा की तरह, बिकॉज पिच है फ्लैट। ये पहली इनिंग जैसी पिच बिहेव नहीं करेगी जहां पे इतनी अंदर बॉल आई और एलबीडब्ल्यू हो गया। वो पूरी कोशिश करेगा यहां पर। साथ में जनरेशनल टैलेंट, जेकब बेथल की भी टेस्टिंग हो जाएगी। नहीं यही बोलते ना, जनरेशनल टैलेंट आ गया। साथ में जेमी स्मिथ है, साथ में ओली पोप द फर्जी है कप्तान, और बेन डकेट अभी तक खेल रहा है। ओली पोप, बेन डकेट टिका हुआ है। तो मैं फिर वही बोलूंगा कि आपके फेवर में है अभी मैच, आपको ये मैच जीतना चाहिए, सीरीज 2-2 ड्रॉ होनी चाहिए, लेकिन हल्के में नहीं ले सकते इंग्लैंड को। बिकॉज अगर उन्होंने कल का दिन निकाल लिया, इन द सेंस कि कल बैटिंग कर ली, 3-1 से हार जाओगे। और ये पूरी सीरीज इतनी क्लोज चली है, आपको अगर कुछ चीज दिखाई है ना, सिखाई है सीरीज ने, कि कभी भी कुछ भी चीज गारंटीड नहीं है। अब देखो, आप सोचते कुछ हो कुछ जाता है। एंड इवन हम सोच रहे थे, देखो 50 रन बने हुए थे, हम बात कर रहे थे जब ऑफ कैमरा ऑफ एयर थे, यार बर्बाद हो गया। हमने कहा था कि यार विकेट नहीं आ रही, क्या हो रहा है। एंड में जाते जाते गेम फिर इधर हो गया, कुछ कह नहीं सकते कि कहां पे क्या होगा। सही बोला आपने, लेकिन हम चेंज कर दीजिएगा क्योंकि अब तो विकेट आई गई जो लास्ट ओवर में भाई ड्रामा हुआ है, मतलब क्रॉली जब हटा मेरे सिराज ने ईगो पे ले ली। वो मैं वही बोल रहा हूं ना, अगर आप लास्ट ओवर्स में डरने लग जाते हो ना तो यही होता है। वो डर गया था, और वो डर गया। लेकिन यार सिराज ने क्या यॉर्कर मारी है, उसने पिच का यूज ही नहीं किया। क्रॉली हटा, अच्छा सिराज को भी देख लो, जब ज्यादा गुस्सा नहीं करता हमेशा विकेट लेता है। क्रॉली हट गया, सिराज ने उसको गाली नहीं दी, वरना यूजुअली बॉल फेंक देता है वो। क्रॉली हट गया लास्ट ओवर में जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने के लिए कि और ओवर ना हो। शुभमन गिल भी गुस्सा नहीं किया, शुभमन गिल भी हंसता रहा, स्लिप पे खड़े होके ग्रोसअप बॉल्स वगैरह नहीं किया। और सिराज ने भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप पीछे गया, प्लान बनाया, बोल्ड मार दिया। क्या परफेक्ट यॉर्कर मारी। तो सिराज को भी समझ में आनी चाहिए भाई कि जब जब आप संयम से रहते हो, गुस्सा ज्यादा नहीं करते ना, आप रिजल्ट्स देखते हो। खैर कल के दिन में बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। कल के दिन में यह डिसाइड होने वाला है कि गौतम गंभीर को राजा का ताज बनाया जाएगा। उनको यह बोला जाएगा कि जनाब आप बिल्कुल ठीक थे, आपने बहुत महान कार्य करे हैं। अश्विन को निकाल के वॉशी को लाना, रोहित को हटा के ओपनिंग स्लॉट पे केएल राहुल और यशस्वी के साथ केएल राहुल को फिट करना, 4 नंबर पे शुभमन गिल को फिट करना, विराट कोहली को हटाना, या आप बोल सकते हैं रोहित विराट ने खुद रिटायरमेंट ली, लेकिन सच्चाई शायद कुछ और भी हो सकती है। जो गंभीर साहब ने बोला था कि इतने बड़े बड़े चेंजेस तो कर दिए, तो होगा, लेकिन रोहित विराट का भी तो फ्यूचर तय होगा कल। मैं वही तो कह रहा हूं कि एक तो यहां पर गंभीर साहब की ताजपोशी हो सकती है, ऑल्टरनेटिवली कल ही ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएगी, देख लेना। जैसे ही आप मैच जीते, यहां पे रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएगी, शुभमन गिल टू बी नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन। सोर्सेज, ये सोर्सेज बोलना शुरू कर देंगी, प्रेशर बनाना शुरू कर देंगी कि भैया शुभमन गिल यहां पर पहला कप्तान बना जो सेना में गया, यंगेस्ट कैप्टन बना जो सेना कंट्री में गया हिंदुस्तानी, और सीरीज को ड्रॉ करा के लाया। क्यों शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टन ना बनाया, ये बताइए। ये प्रेशर जैसे ही आप मैच जीतोगे शुरू हो जाएगा, चाहे कोई प्लान हो या ना हो, लेकिन ये प्रेशर बनाना शुरू हो जाएगा। आर्टिकल छपने शुरू हो जाएंगे कि रोहित को हटा के शुभमन को वनडे कैप्टन बना रहे हैं। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या रोहित शर्मा एज अ बैटर खेलना चाहते हैं टीम के अंदर ओडीआई में, अगर उनको कप्तानी से हटा दें। और अगर रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहते एज अ प्लेयर, तो क्या विराट कोहली खेलना चाहते हैं ओडीआई। ये टॉपिक्स छिड़ने वाले हैं, तैयार हो जाइए। कल ही दिन में डिसाइड हो जाएगा गंभीर का फ्यूचर, विराट और रोहित के ऊपर प्रेशर कल ही डिसाइड हो जाएगा। और अगर आप ये सीरीज बराबर कर लेते हैं
कोई बड़ी बात नहीं है। शुभमन गिल को वाकई ये लोग ओडीआई कैप्टन भी अगला बना दे थोड़े टाइम के बाद। देखो जहां तक बात है रोहित विराट की, वो तो खैर देखी जाएगी, लेकिन एक बात तारीफ की है, शुभमन गिल ने पिछले मैच में, जो पिछले से पिछला मैच हुआ था लॉर्ड्स वाला, जहां पे उन्होंने ग्रोसम बॉल्स करा था, यहाँ पे भी देखो गुस्सा आ सकता था, लेकिन नहीं आया। अपने आप को काम रखा, बेहतर लगा, लर्निंग स्टेज में सीखेगा जरूर। शुभमन गिल वहां पे हंसा, स्माइल किया, कुछ नहीं किया कि नहीं यार कोई बात नहीं, अभी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, पिछले मैच से सीखा, गुस्सा किया नहीं आज, कि उसके बाद मार पड़ गई थी हम लोगों को अगले दिन ही। तो इवन अगर बात करें शुभमन गिल की, लर्निंग स्टेज पे सीख भी बहुत रहे हैं, एंड कप्तानी बहुत अच्छी करी है भाई। जो मर्जी बात कर लो आप, रिजल्ट मैटर करते हैं। अगर आपकी टीम जीतती है तो शुभमन गिल को सब सलाम करेंगे, कोई बात नहीं करेगा कि आपने क्या किया था। पहले टेस्ट मैच से लेकर 5वें टेस्ट मैच तक अगर आप ये जर्नी देखोगे शुभमन गिल एज अ कैप्टन, भाई लर्न तो बहुत जल्दी किया। आप अगर पहला टेस्ट मैच में उसकी कप्तानी देखते, बहुत गलतियां हुई, और जब 5वें टेस्ट मैच में देखोगे भाई, वो जिसने पहली इनिंग में वापसी करवाई है ना 92 for 1 के बाद उनको 247 पे ऑल आउट करना। और आज मुझे पता है क्या अच्छा लगा, आपने शुरू में देखा होगा नई बॉल से कई बार वो फ्लिक कर रहा था बेन डकेट, और वो वहां पे क्या हो रहा था, उसको लगातार शुरुआत में बाउंड्रीज मिल रही थी। आज वो चौके नहीं दिए आपने, आज आपने इन एंड आउट फील्ड लगाई, लेग साइड को पैक किया, और उधर से चौके नहीं जा रहे थे। एक तो 2 शॉट है वो मारता है, एक तो फ्लिक पे मारता है, और दूसरा वो बैकफुट पे ऑफ साइड पे मारता है, दोनों साइड फील्डर लगा लिया था। इतनी जल्दी सीखना टेस्ट मैच में, 5 टेस्ट मैच में ये सीख लेना कि कहां पे फील्ड प्लेसमेंट लगानी है, प्लस ये अपने आप को काम रखना। 2 चीजें देखिए शुभमन गिल की, एक तो एग्रेसिव कप्तानी और एक काम है, जब काम रह के कप्तानी करा उसने, जो संयम दिखाया, रिजल्ट मिला उसको। मैं कह रहा हूं सिराज ने दिखाया, लेकिन शुभमन गिल भी, उसको बड़ा मन कर रहा था शुभमन गिल को कि जैक क्रॉली को जाके सुनाऊं कुछ। जब एंड में जैक क्रॉली बिल्कुल आइडेंटिकल हुआ है, जब बुमराह के सामने भी जैक क्रॉली हट गया था केजी पीछे, और शुभमन गिल ने बोला था देयर इज नोबडी देयर, या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ओवर नहीं होने दे रहे। आज भी वो टाइम वेस्ट कर रहा था, तब शुभमन गिल ने बोल दिया ग्रो सम बॉल्स, और ये वो लड़ाई झगड़े हो गए थे। आज शुभमन गिल ने वो नहीं किया, अपने आप को रोका, काबू में रखा अपने आप को, तभी विकेट मिली आपको, और शुभमन गिल हंसने लग गए। इनफैक्ट जैक क्रॉली हंसने लग गया था, क्योंकि उसको पता था कि शुभमन गिल का मन तो कर रहा है मुझे गालियां निकालने का, लेकिन आया नहीं है। और सिराज भी काम रहा, बिल्कुल वापस गया और आउट करके दिया। तो ये तो मैच्योरिटी है ही शुभमन गिल की। मोहम्मद सिराज, अ क्यूरियस केस इन टेस्ट क्रिकेट, होम मैचेस में 19 विकेट्स हैं, अवे मैचेस में 100 विकेट्स हैं सर। होम मैचेस में आपकी पिचेस बनती हैं, भी तो वैसी बनती है वैसी, लेकिन वो बनती है में तो टर्नर्स, अवे में 100 विकेटें पूरी हो गई भाई। वो आपके स्पिनर्स के लिए बनती है पिचेस। कमाल यार, कमाल। मोहम्मद सिराज ने जितने ओवर कराए हैं बीजीटी में, उसने 150 ओवर कराए थे। ये इंग्लैंड और इंडिया सीरीज में वो 150 ओवर करा चुका है, और अभी तक आपका फ्रंटलाइन बोनर। मैं तो ये बोलूंगा भाई कि सिराज, when बुमराह इज नॉट देयर, अगर बुमराह नहीं है तो सिराज टर्न्स इनटू प्राइम बुमराह, खुद ही बुमराह बन जाता है वो, प्राइम बुमराह। ये आ जाओ बेटा मेरे सामने। सो इट्स, पता नहीं, ये भी एक मिस्ट्री टू बी सॉल्व्ड है, लेकिन सिराज ने जो एफर्ट डाला है हर बॉल पे इन द फील्ड, उसके लिए उसकी तारीफ है। पता है कभी कभी रिजल्ट्स आपके हक में आए ना आए, लेकिन पीपल रिमेंबर यू बाय द काइंड ऑफ फाइट दैट यू पुट इन, बाय द वे दैट यू प्ले योर क्रिकेट। जिस तरीके से इसने क्रिकेट खेला है ना सिराज ने, उस दुनिया उसको सलाम करती है कि यार ये आदमी आता है ना कुछ तो करेगा, जिगरे के साथ कुछ ना कुछ तो करेगा, जान मारेगा, शॉर्ट बॉल मारेगा, गाली देगा, डिस्टर्ब करेगा, यॉर्कर मार के बोल्ड कर देगा, कुछ ना कुछ बात करेगा। भाई ये आएगा तो कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज ये एनर्जी लेके आता है। सर 150 ओवर कराना मजाक नहीं है, बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। 1000 ओवर होने वाले ये आज इसको पता है कि, और लॉर्ड्स में याद है कैसे रो रहा था ये, और वो भी बैटिंग से मिस कर गया। सही बात है। तो ये फाइटर आदमी है भाई, अल्टीमेट फाइटर है सिराज। लेकिन जहां तक बात है, इवन शुभमन गिल की बात कर रहा था मैं, शुभमन गिल की कप्तानी भी क्यों अच्छी हुई है, क्योंकि नो डाउट शुरू प्रसिद्ध कृष्णा से करा, दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन। जल्दी से चेंज किया, मुझे फील्ड प्लेसमेंट पसंद आई, गुड चेंज, मैंने पहले बोला था। देखो कैप्टन तब तगड़ा पता है एडजस्टमेंट्स करे, एडजस्टमेंट बड़ी क्विक करी आपने। सिराज आया, सिराज ने प्रेशर बनाया, 2 ओवर के अंदर, 3 ओवर के अंदर रन नहीं आ रहा था इतना स्मूथली, अपने आप प्रेशर बना, अपने आप और अपने आप आपने यॉर्कर मार दी। और वैसे तो क्या पता सिराज वो बॉल कोई और कुछ और डालने वाले हो, लेकिन जब देखा क्रॉली हट गया तो डर गया भाई।